एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। मैं हूं मीनाक्षी टोकस और मैं हूं आपकी फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि पढ़ाने वाली हूं सेकंड सेमेस्टर सीएससी ब्रांच वालों को। सब्जेक्ट बेटा हमारा होने वाला है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। पेपर कोड ऑलरेडी यहाँ पे रिटर्न है, दैट इज 105201, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा जो भी मैं आज आपको सिलेबस का इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ, यानी कि हम मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 6 तक हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। सेमेस्टर क्लासेस के साथ साथ ही मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ गेट के बारे में, ईएससी, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उस लेवल तक, यानी कि बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस अगर न्यूमेरिकल्स हमसे पूछे जाते हैं तो आप किस तरीके से उनको अटेम्प्ट करेंगे, वो सब मैं आपको इसी सिलेबस में करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो गेट हो गया, ईएस हो गया, स्टेट वाइज असिस्टेंट इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियर के जितने भी एग्जामिनेशन हैं उसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो एक ओवरव्यू आपको मिलेगा पूरे के पूरे सिलेबस में, ठीक है। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप हमारी फॉर्मूलेटर की एप्लीकेशन को जाके आज ही इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। प्ले स्टोर पे आपको ये एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी बेटा, वहां से आप इंस्टॉल कीजिए, अपनी डिटेल्स को वहां पे रजिस्टर कर लीजिए। आपको पूरा का पूरा सिलेबस वहीं पर ही देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। एक इंट्रोडक्शन अबाउट द सेमीकंडक्टर फिजिक्स फॉर सेकेंड सेमेस्टर सीएसई, राइट। तो देखो, हमारे बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। हम 2019 से बेसिकली एक एज अ टीम ऑफ इंजीनियर्स वर्क कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप इतने सारे एग्जामिनेशन जो कि यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई है वो आप क्वालिफाई कर सकें। ईएससी गेट झारखंड का जो पीएससी एग्जाम है, जो कि असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए है, या फिर बिहार पीएससी है, यूपी पीएससी है ना। उसमें देर आर वेरियस पोस्ट लाइक एमवीआई, एई, एपी, है ना, लेक्चरर की जो भी पोस्ट होती है, सो दैट यू गाइस कैन अटेम्प्ट ऑल सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस और आपको आने वाले टाइम के लिए एक अच्छी सी जॉब ऑफर हो सके, ठीक है। ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि हमने यहाँ पे लगाए हैं, यू गाइस कैन चेक आवर रिजल्ट्स ऑन आवर एप्लीकेशन एज वेल, ठीक है। ये सारे हमारे लेक्चरर के हैं, मैकेनिकल के। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं सिलेबस। सो फाइनली वी आर हियर। तो मॉड्यूल 1 में मैं आपको बताने वाली हूँ ऑल अबाउट द सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के जो भी बेसिक्स हैं, है ना, ठीक है। बेसिक्स बेसिकली हम मॉड्यूल 1 में पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर, मेटल एंड सेमीकंडक्टर। तो बेसिकली देखो, जनरली हम जानते हैं कि मैम इंसुलेटर क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल सही बात है। मेटल क्या होता है, उसमें तो मैम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, और वो तो बहुत ही अच्छे से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। अब ये सेमीकंडक्टर क्या बला है। सो सेमीकंडक्टर को हम बेसिकली ये कह सकते हैं, दीज आर द इन बिटवीन इंसुलेटर एंड मेटल्स, ठीक है। यानी कि ये कंडक्ट कर भी सकते हैं, ये कंडक्ट नहीं भी कर सकते, ठीक है। या फिर हम इनको जो है अपने अकॉर्डिंग डॉपिंग करके, यानी कि इसमें कुछ इंप्योरिटीज ऐड ऑन करके कोई भी ऐसा मटेरियल हमने लिया है, ठीक है, जिसको हम सेमीकंडक्टर का नाम दे रहे हैं। कब बनेगा वो सेमीकंडक्टर, अगर हमें जरूरत है कि हमें उस मटेरियल को एज अ मेटल बिहेव करवाना है, तो हम क्या करेंगे, बाहर से कुछ इंप्योरिटीज उसमें ऐड ऑन कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, वो मेटल की तरह काम करेगा, ठीक है। अगर हमें उसे बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करवानी, या फिर थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी जस्ट कंडक्ट करवानी है, ज्यादा कंडक्ट नहीं करवानी, तो अकॉर्डिंगली हम उसमें थोड़ी सी इंप्योरिटीज ऐड कर देंगे। तो ऐसा मटेरियल जो कि इंसुलेटर एज वेल एज मेटल की तरह है, हम उसको बिहेव करवा सके, वी कैन से दैट टाइप ऑफ मटेरियल इज नोन एज अ सेमीकंडक्टर, बिल्कुल सही बात है। एट अ गिवन टेम्परेचर, ये ध्यान रखना है, एट अ गिवन टेम्परेचर, क्लियर। तो सेमीकंडक्टर क्या टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है जो कि हमारा प्योर फॉर्म में होता है। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज बेसिकली द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक क्या होता है, एक्सट्रिंसिक में होता है, जैसे मैंने अभी बताया, किसी भी सेमीकंडक्टर को हम इम्प्योरिटीज एड ऑन करके अपनी तरह, यानी कि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको बिहेव करवा सकते हैं। तो एक्सट्रिंसिक क्या हो गया, जिसमें हम इम्प्योरिटीज को एड ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, राइट। ये दोनों क्या होते हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। एन टाइप यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और पी टाइप जिसमें होल्स ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स को कंबाइन करके हम बोलते हैं चार्ज कैरियर्स। क्या बोलते हैं हम इसको, चार्ज कैरियर्स, ठीक है, चार्ज कैरियर्स, क्लियर। इसके अलावा हम आगे क्या पढ़ेंगे, डिपेंडेंस ऑफ फर्मी लेवल ऑन देयर करियर कंसंट्रेशन। करियर कंसंट्रेशन भी बेसिकली क्या है, चार्ज कैरियर ही है। कंसंट्रेशन यानी कि कितने अमाउंट में वो जनरली वहां पे प्रेजेंट है, उनकी डेंसिटी क्या है, लाइक दैट, ठीक है।
तो फर्मी लेवल क्या है, एक ऐसा लेवल हम सेट कर देते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे दो टाइप के बैंड होते हैं जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, एक होता है बेटा वैलेंस बैंड और एक होता है हमारे पास कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास दो बैंड्स होते हैं। वैलेंस बैंड जो कि खाली होता है, कंडक्शन बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपनी स्टेट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, सो फर्मी लेवल क्या है, फर्मी लेवल इन दोनों के बीच का ही एक ऐसा लेवल है जहां पे इलेक्ट्रॉन अपनी हाईएस्ट एनर्जी से रीच कर सके। ठीक है, उसी लेवल को हम क्या बोलेंगे, फर्मी लेवल। लेट्स सपोज कि यहाँ पे जो है वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स से बहुत सारे हैं ना जो कि कंडक्शन बैंड तक पहुंचने हैं, लेकिन उसने अपनी एनर्जी यहाँ पे आके लूज कर दी, वो बस यहीं तक ही पहुंच पाए। सो दिस विल बी द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, वो उस इलेक्ट्रॉन का एक हाईएस्ट एनर्जी लेवल कहलाएगा और उसी को हम क्या बोलेंगे, फर्मी लेवल, जिसको हम EF से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर है, तो ये जो फर्मी लेवल है कैसे बिहेव करता है और इसका जो है चार्ज कंसंट्रेशन का फर्मी लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम पढ़ने वाले हैं। फर्मी लेवल नियर वैलेंस बैंड हो सकता है, यानी कि यहाँ पे भी कहीं हो सकता है अगर कम एनर्जी का है, वो कंडक्शन बैंड के पास भी हो सकता है, या फिर वो दोनों के ही सेंटर में कहीं ना कहीं लाई करेगा। क्लियर, अब मान लो इलेक्ट्रॉन्स हमने बढ़ा दिए हैं तो हमारा कंडक्शन जो है लेवल कहाँ पे रहेगा, फर्मी लेवल हमारा कहाँ पे ड्रॉ किया जाएगा, वो सब मैं आपको इस वाले टॉपिक में बताने वाली हूँ, राइट। और उसके अलावा अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ठीक है, टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, तब हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा, फर्मी लेवल कहाँ पे शिफ्ट होगा। अब देखो टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं किसी भी मटेरियल का, जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी क्या है, उसकी जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की, इलेक्ट्रिसिटी को आगे ले जाने की जो क्षमता है उसको हम कंडक्टिविटी कह रहे हैं। तो जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन्स बड़ी तेजी से मूव करते हैं। ठीक है, तेजी से मूव किया तो यानी कि उनका कंडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो फर्मी लेवल क्या करेगा, थोड़ा सा कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, यानी कि वैलेंस बैंड से बहुत तेजी से जो है इलेक्ट्रॉन अप लेवल पर पहुंचते चले जाएंगे। आई होप दिस मेक्स अ सेंस, क्लियर। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, करियर जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। अभी करियर जनरेशन, कैरियर हमने बता दिया है इलेक्ट्रॉन्स और होल, और रिकॉम्बिनेशन क्या है। अब देखो जनरेशन क्या है, जब भी हमारा वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को मूव करना होता है टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड में मूव करना होता है, तो वैसा इलेक्ट्रॉन एंड होल का पेयर की तरह वो मूव करते हैं। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, जैसे ही वो मूव कर रहा है कंडक्शन बैंड में, वो यहाँ पे क्या करेगा, एक होल छोड़ देगा। ठीक है, एक होल यहाँ पे छोड़ देता है, एजम्पशन है। ठीक है, तो होल यहाँ पे लीव कर देगा, राइट। तो जैसे ही ये चार्ज करियर कंसंट्रेशन जो है अपनी हाईएस्ट एनर्जी लेवल पर पहुंचते हैं, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन जनरेशन या फिर कैरियर जनरेशन, राइट। और यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बेसिकली एनर्जी गेन करता है, गेन एनर्जी। क्लियर, रिकॉम्बिनेशन क्या है, रिकॉम्बिनेशन विल बी द रिवर्स ऑफ दैट प्रोसेस। कैसे, अगर वो इलेक्ट्रॉन वापिस से कंडक्शन बैंड से मूव करके जो है वैलेंस बैंड में आता है और अपने जो भी उसने स्पेस छोड़ा था उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, यानी कि होल का जो स्पेस था उसको ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, ऑक्यूपाई कर लेता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कैरियर रिकॉम्बिनेशन। क्लियर है, और यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉसेस एनर्जी, राइट गाइस। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो क्या होगा यहाँ पे, इस तरीके से जो है एनर्जी लॉस कर देगा अपना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। क्लियर, तो इस टाइप के प्रोसेसेस हम पढ़ने वाले हैं और इनको हम बहुत डेप्थ में और डिटेल में इंटरेस्टिंगली हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कैरियर ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमारा आता है डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। अब डिफ्यूजन क्या है, जैसे मैंने अभी बताया कि हम किसी भी सेमीकंडक्टर को अपने अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं, यानी कि अगर मुझे एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना है तो मैं क्या करूंगी, मान लो ये कोई भी हमारा मटेरियल है सेमीकंडक्टर, इसको मुझे अब एन टाइप बनाना है, तो एन टाइप बनाने के लिए मैं इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है भर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है इम्प्योरिटी की तरह एड ऑन कर दूंगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जब भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ के और वो पूरे के पूरे सेमीकंडक्टर में फैल जाता है, उसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। कहां से जाता है, हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। क्लियर, ड्रिफ्ट क्या है, ड्रिफ्ट है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन हमारा किस तरीके से आगे मूव करता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट करंट क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है वो भी हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एंड द लास्ट ऑफ दिस मॉड्यूल द टॉपिक इज पीएन जंक्शन। ठीक है, पीएन जंक्शन क्या है, बेसिकली पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को मिला के एक हमने डिवाइस बना दिया जिसको हमने बोला है पीएन जंक्शन डायोड। डायोड कैसे बिहेव करता है, किसी भी डायोड का हम लगाते हैं किसी भी सर्किट में तो क्या उसका प्रोसेस होता है वो हम जानेंगे।
क्लियर? आई होप मॉड्यूल 1 का जो सिलेबस है वो आपको क्लियर है। आगे चलते हैं मॉड्यूल 2 की तरफ। मॉड्यूल 2 है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स के बारे में, यानी कि इसमें हम पढ़ने वाले हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है? जैसे हम नाम से ही जान रहे हैं, दिस इज बेसिकली लाइक प्रपोज्ड बाय द लॉरेंस एंड दैट इज ड्रूड। ठीक है, ड्रूड एंड लॉरेंस ने इसको प्रपोज किया था, ठीक है, इन 1900 में। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है? दिस इज बेसिकली एक जो है क्लासिकल जो है अप्रोच है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन फ्रीली जो है किसी भी मटेरियल में किस तरीके से मूव करता है, वो हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में पढ़ेंगे। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एंड एनर्जी बैंड डायग्राम, जैसे मैंने अभी बताया कि वैलेंस और कंडक्शन बैंड जो है इस तरीके से हमारे हैं, और सेंटर में या फिर कहीं पर भी जो है एक फर्मी एनर्जी लेवल बनता है। ठीक है, तो फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ पे होगा? उसी तरीके से जो है किसी भी सॉलिड में या किसी भी जो है मटेरियल में हम एनर्जी बैंड्स को स्पेसिफाई करते हैं, राइट? लेवल बेसिकली स्पेसिफाई करते हैं, सेम जस्ट लाइक द फर्मी लेवल। ठीक है, तो हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हमारा क्रॉनिंग पेनी मॉडल। क्रॉनिंग पेनी मॉडल बेसिकली क्या है? इसमें हम जानेंगे कि कोई भी मटेरियल को हम मेटल कब बोलेंगे, कोई भी मटेरियल को हम इंसुलेटर कब बोलेंगे, या फिर कोई भी मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर कब बोलेंगे, क्या उनके बेसिकली फीचर्स होने वाले हैं, किन कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे हम जो है पता लगा सकते हैं कि हमारा जो मटेरियल है वो किस टाइप का है, क्या वो इंसुलेटर है, क्या वो मेटल है, या फिर वो सेमीकंडक्टर है। तो बेसिकली एक थ्योरी है, पूरा का पूरा मॉडल है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा जो है बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप, जैसे फर्मी लेवल है इसी तरीके से बैंड डायग्राम हम पढ़ेंगे, और बैंड गैप भी समझेंगे कि एनर्जी बैंड गैप जिसको हम ईजी से डिनोट करते हैं वो बेसिकली क्या होता है। ठीक है, एनर्जी बैंड सेम सॉलिड कोई भी हमें दिया है मटेरियल, उसमें एनर्जी बैंड किस तरीके से डिफाइन होगा वो हम पढ़ेंगे। ई के डायग्राम क्या है? ई के डायग्राम बेसिकली क्या है? एनर्जी और मोमेंटम का डायग्राम है। ठीक है, एनर्जी और मोमेंटम यानी कि किसी भी पर्टिकुलर चार्ज कंसंट्रेशन पे या फिर इलेक्ट्रॉन पे हम बेसिकली एनर्जी अगर पुट ऑन करते हैं, एनर्जी वहां पे लग रही है इन फॉर्म ऑफ लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम निकल के आएगा क्योंकि वो मोशन में है ना। तो बेसिक मैकेनिक्स है वो मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगी। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, हम सिलेबस में अच्छे से डीप में पढ़ने वाले हैं। द नेक्स्ट विल बी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप। ठीक है, अब ये जो है डायरेक्ट बैंड गैप क्या है और इनडायरेक्ट बैंड गैप क्या है? डायरेक्ट में क्या है कि जब भी हम एनर्जी को जो है इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देके एमिट करवाते हैं, है ना, तो इलेक्ट्रिक सिटी या फिर हम ये बोले कि इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरली बेसिकली एमिट होती है, यानी कि बिजली वहां से दिखती है, जैसे टॉर्च है। ठीक है, तो टॉर्च का हमने बटन दबाया है, वो एकदम से टॉर्च बाहर निकलती है, लाइट दिखाती है। ठीक है, तो डायरेक्ट में क्या है? ऐसे सेमीकंडक्टर है ना जिसमें क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देते हैं, वो ऊपर से टकरा के अगर वो एनर्जी को डायरेक्टली डायरेक्टली वो एमिट करती है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? डायरेक्ट बैंड गैप। और इनडायरेक्टली क्या है? अगर वो जस्ट एक एनर्जी के ही फॉर्म में जो है वो रिलीज करती है अपनी जो है एनर्जी को जनरली रिलीज करती है, दैट दैट विल बी अबाउट द इनडायरेक्ट बैंड गैप। अब ये जो है दो टाइप के सेमीकंडक्टर भी कहलाते हैं, जिस पे एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड हमारी बेस्ड है। ठीक है, एलईडीज हमारी पढ़ने वाले हैं हम, बेसिक हम जान लेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप से। ठीक है, यानी कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, दीज आर बेसिकली द जनरल सेमीकंडक्टर। कुछ सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो इनमें जो है क्या है? लाइट नहीं आती है ना, लाइट नहीं आती है, तो दिस विल बी अ काइंड ऑफ मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो हम अच्छे से पढ़ेंगे, स्पेसिफाई करेंगे कि कौन से टाइप का मटेरियल जो है डायरेक्ट सेमीकंडक्टर है, कौन से टाइप का मटेरियल इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है। टाइप ऑफ मटेरियल जैसे मैंने बताया, मेटल्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, वो हम अच्छे से समझने वाले हैं। ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जैसे कि मैंने बताया रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन जो है वापस जाके जब जब लाइक एमिट करके जब वापस आता है ना, तो वो अपनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उसको ऑक्यूपाई करेगा या नहीं? दैट इज द ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, राइट? सिमिलरली फर्मी लेवल इफेक्टिव मास हम पढ़ेंगे कि इफेक्टिव मास क्या होता है, ईएम। ठीक है, इसमें ये होता है कि जैसे मान लो कि अगर हमने कोई भी ऐसा मटेरियल ले लिया है जिसका इफेक्टिव मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा है या फिर प्रोटॉन के मास से ज्यादा है, तब हमारा फर्मी लेवल कहाँ पर लाई करेगा? इन बिटवीन द वैलेंस एंड द कंडक्शन बैंड, वो किस पॉइंट पे वो लाई करने वाला है वो हम पढ़ेंगे। उसके अलावा फाइनली हम पढ़ने वाले हैं फोनोन्स के बारे में। एक हमारे पास होता है बेटा फोटोन्स, ठीक है, और एक हमारे पास होता है फोनोन्स। सो फोटोन्स क्या है? बेसिकली जो कि लाइक एनर्जी से रिलेटेड है ना,
एनर्जी से रिलेटेड है, या फिर वेव हम इसको कह सकते हैं, या फिर कोई भी हम पार्टिकल की तरह इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फोनोन्स क्या है, फोनोन्स यहाँ पे जो है ना ही ये एनर्जी एमिट कर रहे हैं, ना ही ये वेव है, ना ही ये पार्टिकल है। ये बेसिकली क्या है, किसी भी सॉलिड में, अगर किसी भी मटेरियल में ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी टाइटली बाउंड, तो वो क्या करेंगे, मूव नहीं करेंगे, वो अपनी ही पोजीशन पर वाइब्रेट करेंगे, है ना। एनर्जी उसको दी है तो वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। तो उसी टाइप से हम जो है मटेरियल की जो वाइब्रेशन है, हम उसको फोनोन से डिनोट करते हैं। क्लियर है, फोनोन से डिनोट करते हैं, ना ही ये वेव होती है, ना ही ये पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर, दिस इज बेसिकली द वाइब्रेशन ऑफ द मटेरियल, राइट। क्लियर है, आगे चले। सो मॉड्यूल 2 विल बी कंप्लीटेड लाइक दिस। मॉड्यूल 3 की तरफ हम बढ़ते हैं, दैट इज सेमीकंडक्टर लाइट एमिटिंग डायोड, जो कि मैंने बताया एलईडीज के बारे में हम पढ़ते हैं। आजकल देखो हर घर में चले आ रहे एलईडी बल्ब ले आओ, एलईडी बल्ब ले आओ, बहुत वो लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत साल तक जो है वो चल चल जाता है ना। 5 साल तो वो कहीं पर भी नहीं गया है, तो एलईडीज का आजकल बहुत यूज होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एलईडीज जो है वो बिजली की जो यूनिट है वो भी वो कम कंज्यूम करता है, राइट। तो एलईडीज क्या होते हैं, जनरली उनका मैकेनिज्म प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से वो स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक लाइट को एमिट करते हैं, वो हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं, राइट। कितने टाइप के मटेरियल हम वहाँ पे यूज कर रहे हैं, कौन सी स्क्रीन हम वहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्या क्या जो है बेसिकली हमें रिक्वायरमेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना, कौन से मटेरियल हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सेमीकंडक्टर जर्मेनियम हम यूज करते हैं तो क्या होता है, सिलिकॉन हम यूज करते हैं तो क्या होता है, राइट। तो लाइट एमिटिंग डायोड हम पढ़ेंगे। क्लियर, इसमें हम पढ़ेंगे रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म। जैसे मैंने बताया रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म, उसी के ही 2 पार्ट हैं। सेमीकंडक्टर एलईडी हम पढ़ेंगे, जिसमें हम डिवाइस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर में क्या क्या हमें जो है रिक्वायरमेंट होती है, किस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। सिंबल हम पढ़ेंगे, लाइट एमिटिंग डायोड या फिर एलईडी का हम इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, सिंबल्स देखेंगे, कौन से टाइप के मटेरियल्स यूज हो रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी कि इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है। ठीक है, एंड फिगर ऑफ मेरिट, यानी कि आउटपुट ये कितना इसका इफेक्टिव है। क्लियर, सो मॉड्यूल 3 विल बी गो लाइक दिस। तो मॉड्यूल नंबर 4 में हम पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर लेजर्स के बारे में। अब ये लेजर क्या है, लेजर की फुल फॉर्म आप ऑलरेडी जानते हैं बेटा, दैट इज द लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। क्लियर, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो लेजर क्या होती है, वी विल टॉक अबाउट दैट। रेट ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशन हमारी किस तरीके से जो है चार्ज कैरियर्स की या फिर फोटॉन्स की जो है किस तरीके से हम इक्वेशंस लिखते हैं, वो सारी की सारी इक्वेशन हम करने वाले हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको इसमें जो है करवाने वाली हूँ। ठीक है, एंड देयर स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन, राइट। सो लेजर डायनेमिक्स रिलैक्सेशन ऑसिलेशंस, यानी कि ऑसिलेशंस किस तरीके से होते हैं पार्टिकल्स की, वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसे हम डिनोट करते हैं, कैसे हम डिफाइन करते हैं, ड्रॉ करते हैं, वो भी आपको बताने वाली हूँ। तो दिस मॉड्यूल विल ऑल्सो बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। सेमीकंडक्टर लेजर में, जिसमें हम स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है लेजर का, और मटेरियल हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे। कितने टाइप के लेजर्स होते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। क्लियर है, मॉड्यूल 5 की मैं बात करूं अगर, तो दैट विल बी द फोटो डिटेक्टर। फोटो यानी कि लाइट, डिटेक्टर यानी कि डिटेक्ट करने वाला, यानी कि पता लगाने वाला। ठीक है, तो कितने टाइप के फोटो डिटेक्टर्स होते हैं जो कि हम सेमीकंडक्टर का यूज करके बनाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। एन जंक्शन क्या होता है, पिन जो है फोटो डिटेक्टर क्या होता है, वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। एवलांचे फोटो डिटेक्टर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से डिफाइन होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब देखो एवलांचे और जीनर, ये आपने पढ़ा होगा, ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक जो है 6 वोल्ट से अबव अगर है तो हमारा जीनर काम करेगा, 6 वोल्ट से बिलो है और रिवर्स कंडीशन दे रहा है तो हमारा एवलांचे काम कर सकता है। क्लियर, राइट। सो यहाँ पे एवलांचे एंड देयर स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताऊंगी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मटेरियल कौन कौन से यूज होते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वी विल डिस्कस अबाउट द फोटो डिटेक्टर इन दिस मॉड्यूल। क्लियर, द नेक्स्ट विल बी इंट्रोडक्शन टू द क्वांटम मैकेनिक्स। यहाँ पे हम वेव पार्टिकल के ड्युअलिटी नेचर के हम बारे में पढ़ने वाले हैं। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी, एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, यानी कि ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वेव पार्टिकल। ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सारी टर्म्स हैं। अगर मैं इसको अभी बताने लगूँ सो वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी, इंट्रोडक्शन की जो है बेसिकली। सो हेयर आई विल जस्ट डिनोट व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ये क्या होती है वो भी हम पढ़ेंगे। एक्सपेक्टेशन वैल्यूज क्या होती है वो हम पढ़ने वाले हैं। फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन दैट इज इंपॉर्टेंट, ये हम करने वाले हैं। वेव फंक्शन क्या होता है, वेव पैकेट्स क्या होते हैं,
टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट, यानी कि ऐसी इक्वेशंस जिसमें टाइम की वजह से कुछ चेंजेस आ रहे हैं। यानी कि एक हमने रीडिंग नोट की है दोपहर के 1 बजे, फिर हमने रीडिंग नोट की है दोपहर के 3 बजे, है ना? 3 बजे लगा लो या 4 बजे लगा लो, तो क्या होगा? कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, है ना? तो टाइम की वजह से क्या डिफरेंस आ रहा है, वो हम इक्वेशन पढ़ेंगे वेव में, ठीक है? और टाइम इंडिपेंडेंट कि अगर हम टाइम को हटा देते हैं तब हमारी जो है वेव का फंक्शन किस नेचर का बनेगा वो हम पढ़ने वाले हैं, और इसको हम बोलने वाले हैं स्क्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है? क्लियर? राइट? तो स्क्रोडिंजर इक्वेशंस हम करेंगे। क्लियर है? तो मॉड्यूल नंबर 6 ये भी इंपॉर्टेंट है ताकि ये बेस की तरह आपका काम करेगा आने वाले सेमेस्टर्स के लिए, तो इसको भी हम अच्छे से देखने वाले हैं। क्लियर गाइस? तो मॉड्यूल 1 टू 6 आई होप दिस इज क्लियर, राइट? किस तरीके से हम पूरा का पूरा सिलेबस लेके चलेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। इंट्रोडक्शन वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम मिलेंगे हमारे फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है? जिसमें हम बेसिक्स पढ़ेंगे अबाउट द सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक क्या होता है, एक्सट्रिंसिक क्या होता है, जर्मेनियम सिलिकॉन हम क्यों यूज करते हैं, पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट एटम्स हम क्यों वहां पे यूज करते हैं। ठीक है गाइज? सो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जितने भी चैनल है वो आप एक बार गो थ्रू जरूर हो जाइए। हमारा यूट्यूब चैनल है एक फॉर्मुलेटर सेमेस्टर के नाम से, एक हमारा चैनल है फॉर्मुलेटर एई जेई यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की जो भी क्लासेस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव अनदर चैनल फॉर द फॉर्मुलेटर गेट, यानी कि जो स्टूडेंट्स गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो जाके सारी की सारी वीडियोस आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोई भी अपडेट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। राइट गाइज? ठीक है? हमें फॉलो जरूर करना, ठीक है? भूलिएगा नहीं। हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, हम यूट्यूब पर भी हैं। सो जस्ट गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर्मुलेटर सेमेस्टर। और हमारी जो फॉर्मुलेटर की एप्लीकेशन है बेटा उसको भी जरूर से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर पे। राइट? क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होने वाला है लेक्चर नंबर 1। ठीक है? सो ऑल द बेस्ट। और हम लोग अच्छे से ये पढ़ेंगे, आप भी अच्छे से पेशेंस के साथ जो है सारे के सारे टॉपिक्स करिएगा। मजा आने वाला है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर यू। क्लियर? चलो मिलते हैं। थैंक यू एंड सी यू सून। गुड बाय।